बरवारा गांव में एक बड़ा सा ताल था, जिसके चारों ओर पुराने पीपल, बरगद और जामुन के पेड़ झुके खड़े थे। बरसात में इसका पानी इतना भर जाता कि लगता मानो गांव के बीच एक छोटा समुद्र आ गया हो। उस ताल के किनारे एक पुरानी सी कच्ची झोपड़ी थी, जो घास फूस और मिट्टी से बनी थी। बरसात की हर बूंद उसकी छत से अंदर आ जाती थी। उसी में रहता था गजानन, लगभग 42 साल का, समय से पहले सफेद हुए बालों वाला, चेहरे पर गहरी लकीरों के बावजूद आंखों में सपनों की चमक लिए आदमी। गजानन की पत्नी सुमित्रा लंबे समय से बीमार थी। उनका 10 साल का बेटा पिंटू अपने पिता जैसा ही सपने देखने वाला था कि एक दिन उनका भी मजबूत घर होगा, माँ कभी बीमार नहीं पड़ेगी और पिता हमेशा मुस्कुराएंगे। उस दिन रात भर बारिश लगातार हो रही थी। ठंडी हवा झोपड़ी में घुस रही थी। सुमित्रा खांसते खांसते थक चुकी थी। गजानन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे मालिक, अगर कभी मुझे इस ताल किनारे एक पक्का घर मिल जाए तो मैं अपने परिवार के साथ चैन से सो पाऊं। झोपड़ी की एक कोने में लटका कपड़े का थैला ही उसका खजाना था, जिसमें सिर्फ कुछ बचे खुचे सिक्के थे। न जमीन न खेत, सब कुछ सालों पहले बीमारी में बिक गया था। सरकारी जमीन पर बनी ये झोपड़ी कभी भी उजड़ सकती थी। फिर भी इस ताल में गजानन को अपना बचपन दिखता था, जब उसके पिता उसे साथ में यहाँ मछली पकड़ने लाते थे। लेकिन उस रात अचानक तेज आंधी में उसकी छत का आधा हिस्सा उड़ गया। बरसाती पानी सब कुछ भिगो गया। पिंटू डर के मारे रोने लगा। गजानन ने सुमित्रा से कहा, चलो किसी से मदद मांगते हैं, शायद कोई हमें एक रात के लिए जगह दे दे। वे पास के पक्के घर में गए, जो भोलाराम नामक व्यापारी का था। गजानन ने कांपते स्वर में कहा, भोलाराम भैया, मेरी छत उड़ गई है, पत्नी बुखार में तप रही है, बस एक रात के लिए आसरा दे दो। भोलाराम ने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा, देख, तेरी हालत पर तरस आता है, लेकिन मेरे घर में जगह नहीं है। लोग बातें बनाएंगे कि मैं गरीबों को अंदर रखता हूँ। बाहर उसारे में बैठ जा, बरसात रुक जाएगी। इज्जत सबसे बड़ी चीज है, गजानन। गजानन ने कुछ नहीं कहा, बस सुमित्रा को सहारा देकर वापस लौटा। सुबह होते होते उसने टूटी छत को बांस और पुराने टीन के टुकड़ों से ढकने की कोशिश की। सुमित्रा को बुखार था, पिंटू भूखा था। ये घर टूटा है, मगर तेरा सहारा मैं हूँ। जब तक सांस है, तुझे खुले आसमान के नीचे नहीं सोने दूंगा। तभी गांव का साहूकार धर्मपाल आ धमका। उसके साथ नौकर था। उसने गजानन से 2 महीने पहले लिए गए उधार की मांग की और धमकी दी कि अगर 2 दिन में पैसा न दिया तो झोपड़ी तुड़वा देगा। गजानन ने हाथ जोड़कर कहा, बस 2 दिन का वक्त दे दो, मैं किसी तरह मजदूरी ढूंढकर चुका दूंगा। धर्मपाल हंसते हुए बोला, गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता। जो तेरी औकात है वही रहेगी। पिंटू ने अपने पिता को इस हालत में देखकर बोला, बाबा, मैं भी काम करूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा, लेकिन आपका कर्ज उतार दूंगा। बस आप दुखी मत होइए। गजानन की आंखें भर आईं। उस रात दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसका बचपन का दोस्त राकेश खड़ा था। बरसों से शहर में रहने वाला राकेश जब गांव लौटा तो किसी से सुना कि गजानन की हालत खराब है। उसने आते ही अपने झोले से एक थैली निकाली। ये 10,000 रुपए हैं, कर्ज चुकाना और सुमित्रा का इलाज कराना। तूने कभी मेरी मुश्किल में अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख दिए थे, अब मेरी बारी है। जब तक तेरे लिए पक्का घर नहीं बन जाता, तू मेरे ठेके पर काम कर। मजदूरी कम होगी, पर भूखे नहीं रहोगे। गजानन ने साहूकार का कर्ज चुकाया। कर्ज खत्म, लेकिन याद रख, गरीब आदमी की किस्मत में चैन लिखा ही नहीं। इसके बाद गजानन रोज सुबह पास के गांव में मजदूरी करने लगा।
टूटे घर में रहते हुए भी उसके दिल में उम्मीद थी। कुछ महीनों बाद गांव में सरकारी अधिकारी आए और घोषणा हुई, ताल के किनारे की बंजर जमीन अब गांव के बेघर गरीबों को दी जाएगी, पक्का घर बनाने के लिए। सूची में गजानंद का नाम भी था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, तू सच में दयालु है। अब मेरी पत्नी को टपकती छत के नीचे नहीं सोना पड़ेगा, मेरा बेटा ठंडी जमीन पर नहीं सिकुड़ेगा। उस रात गजानंद, सुमित्रा और पिंटू ने सूखी रोटी खाते हुए आसमान की ओर देखा। हवा ठंडी थी, ताल का पानी शांत था। गजानंद ने मन में कहा, कम दे मगर सुकून दे, बस यही काफी है। सरकारी घोषणा के बाद गजानंद की झोपड़ी में कई सालों बाद पहली बार हंसी गूंजी। सुमित्रा ने आंखों में आंसू लिए कहा, गजानंद, क्या सच में हमारा भी पक्का घर होगा? छत इतनी मजबूत होगी कि बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। हाँ सुमित्रा, अब तू और पिंटू खुले आसमान के नीचे नहीं सोओगे। लेकिन खुशी के साथ साथ गजानंद के मन में एक चिंता भी थी। पक्का घर तो मिलेगा, पर कब तक? अभी तो बरसात का मौसम खत्म नहीं हुआ। अगले कुछ हफ्तों तक गजानंद दिन रात पास के गांव में मजदूरी करता रहा। सड़क का काम कठिन था, धूप में जलता हुआ पत्थर उठाना, मगर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। हर शाम जब वो लौटता, पिंटू दौड़कर उसके गले लग जाता और कहता, बाबा घर कब बनेगा? जल्दी बेटा जल्दी। एक दिन गांव के प्रधान ने सबको बुलाया। सरकारी घर के लिए हर लाभार्थी को पहचान और कुछ जरूरी कागजात देने होंगे। गजानंद का मन बैठ गया। उसके पास पुराना राशन कार्ड था, लेकिन जमीन का कोई कागज नहीं। वह डरने लगा कि कहीं उसका नाम कट न जाए। रात को सुमित्रा ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, भगवान ने जब यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे भी रास्ता बनाएगा। अगले दिन गजानंद अपने दोस्त राकेश के पास गया। राकेश ने कहा, भाई, घबराने की जरूरत नहीं। मेरे जान पहचान वाला पटवारी है, वो तेरे पुराने निवास का रिकॉर्ड निकाल देगा। कुछ दिनों की भागदौड़ के बाद आखिरकार कागजात पूरे हो गए। गजानंद ने राहत की सांस ली। कुछ ही हफ्तों बाद सरकारी ठेकेदार मजदूरों के साथ ताल किनारे आया। गजानंद की पुरानी झोपड़ी के पास नींव की खुदाई शुरू हुई। गांव के बच्चे वहां खेलते हुए चिल्ला रहे थे। हर दिन वह अपने काम से लौटकर नए घर की ईंटों को गिनता, छत का आकार देखता। सुमित्रा खिड़की के लिए जगह देख देखकर मुस्कुराती। लेकिन किस्मत ने फिर एक मोड़ लिया। घर आधा बन चुका था कि ठेकेदार को फंड रुकने की खबर मिली। सरकारी दफ्तर में कुछ कागज अटक गए थे और काम रुक गया। गजानंद की आंखों में फिर डर उतर आया। यह अधूरा रह गया तो? राकेश ने उसे हिम्मत दी। भाई, मैंने शहर में भी ऐसे काम देखे हैं। थोड़ा समय लगता है, पर फंड आएगा। तब तक तू मेरा सहायक बनकर काम कर। जो कमाएगा उससे घर के अंदर की मरम्मत खुद कर लेंगे। गजानंद ने तय कर लिया, चाहे सरकार दे या न दे, यह घर पूरा होगा। वह मजदूरी के साथ साथ शाम को खुद भी ईंटें जमाने लगा, छत पर टीन लगाने लगा। 2 महीने की मेहनत के बाद जब सरकारी मदद दोबारा शुरू हुई तो घर पूरा हो गया। मजबूत दीवारें, पक्की छत, लकड़ी का दरवाजा और खिड़की से ताल का पानी चमकता हुआ दिखाई देता था। गृह प्रवेश के दिन पिंटू ने सबसे पहले अपनी किताबें नए घर की अलमारी में रखीं और कहा, अब बारिश में मेरी किताबें नहीं भीगेंगी बाबा। गजानंद ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे मालिक, तूने मुझे ताल के किनारे छत दी, उम्मीद दी और यह सिखाया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, हार मानने से पहले मदद कहीं न कहीं जरूर आती है। और असली दौलत वो है साथ, बस साथ। ताल किनारे अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि गजानंद के सपनों का मजबूत प्रतिबिंब भी था। पक्का घर बनने के बाद पहली बरसात का मौसम आया। उस साल गजानंद ने पहली बार बारिश की बूंदों को डर के बजाय मुस्कुराकर देखा। पानी खिड़की के बाहर बह रहा था, छत के नीचे परिवार सुरक्षित था
और चूल्हे पर गर्म दाल की खुशबू फैल रही थी और सुमित्रा के चेहरे पर सालों बाद सुकून की झलक थी। गजानंद ने मन ही मन कहा, हे मालिक, अब अगर तू मुझे यहीं रोक दे तो भी मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा।